श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बंधुओं, अभी तक हमने राम रक्षा के वैसे तो बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन श्लोक वाइज बात करूं तो 2 श्लोकों का हमने अभी तक का अर्थ देखा हुआ है। तो आज तीसरा श्लोक है राम रक्षा का। तो तीसरा श्लोक क्या है? सासितुं धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्कतं स्वलीलया जगत्रातु महावीर्विभूतमजं विभुम्। क्या है श्लोक? सासितुं धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्कतं स्वलीलया जगत्रातु महावीर्विभूतमजं विभुम्। इसका अर्थ क्या है? तो यह मंत्र संस्कृत का अत्यंत सार गर्भित और भावपूर्ण श्लोक है, जिसमें भगवान के विशिष्ट स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान के विशिष्ट स्वरूप का वर्णन किया गया। जैसा हम बात करते सासितुन धनुर्बाणम पाणिम, इसका अर्थ क्या है? हाथ में धनुष्य बाण और तरकस यानी तीर रखने का पात्र धारण करने वाले हैं भगवान। नक्त शरानकतम यानी रात्रि में विचरण करने वाले राक्षसों का अंत करने वाले भगवान। स्वलीलया, इसका अर्थ होता है अपनी लीला से। फिर होता है जगत्रातुम यानी संसार की रक्षा के लिए। आविर्विभूतम यानी प्रकट हुए। अजम यानी अजन्मा, जो जन्म नहीं लेता, साक्षात कौन है? पर ब्रह्म है। और विभु यानी सर्वव्यापक समर्थ प्रभु, जिसको हम बोल सकते हैं जो प्रभु हाथों में धनुष्य बाण धारण किए हुए हैं। प्रभु श्री राम कैसे हैं? हाथों में धनुष्य बाण धारण किए हुए, जो रात्रि में विचरण करने वाले राक्षसों का क्या करते? संहार करते। जो अपनी लीला से संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुए, वे अजन्मा और सर्वशक्तिमान भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। भगवान श्री राम कैसे? अजन्मा है और सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र कैसे? विद्यमान है। अगर मैं आज की युग की बात करूं तो इस मंत्र में भगवान राम या किसी ऐसे दिव्य रूप का वर्णन है जो अधर्म, अराजकता और अंधकार में शक्तियों का अंत करने के लिए क्या हुआ है? प्रकट होते हैं। नक्तंचर यानी अर्थात रात में घूमने वाले राक्षसों से आशय केवल शारीरिक राक्षस नहीं है। नक्तांचर अर्थात रात में घूमने वाले जो राक्षस होते हैं उसका जो आशय है केवल शारीरिक राक्षस नहीं है। शारीरिक राक्षस जो पहले के जमाने में होते थे वैसे राक्षस नहीं है, बल्कि आज के युग में वे मानसिक राक्षस भी कहलाएंगे, सामाजिक राक्षस भी कहलाएंगे और आध्यात्मिक राक्षस भी कहलाएंगे। जैसे लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, अविवेक, ये कौन से? हमारे मानसिक राक्षस है। मानसिक राक्षस कौन से? लोभ है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है और अविवेक है। फिर सामाजिक राक्षस की बात करूं, भ्रष्टाचार हो गया, अन्याय हो गया, शोषण हो गया। भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण ये सामाजिक राक्षस है। और आध्यात्मिक राक्षस कौन से? अंधविश्वास, अधार्मिकता, हिंसा और द्वेष। हमारा धर्म अंधविश्वास को नहीं मानता, तो अंधविश्वास क्या? एक राक्षस है। अधार्मिकता भी एक राक्षस है, हिंसा भी एक राक्षस है और द्वेष भी एक राक्षस है। तो आज के समय में यह जो श्लोक मैंने आपको बोला, यह क्या याद दिलाता है? परमात्मा समय समय पर अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं, चाहे वह रूप बाह्य हो या अंतःकरण में। हमें भी अपने भीतर के धनुष्यबाण अर्थात विवेक, साहस और धर्म बुद्धि को जागृत करना होगा, ताकि हम रात्रिचरों यानी आंतरिक व बाह्य नकारात्मक शक्तियों से युद्ध कर सके। जो हमारे अंदर नकारात्मक शक्ति है, जो बाहर नकारात्मक शक्ति है, उनसे युद्ध कर सके। स्वललिया, इसका अर्थ क्या है?
परमात्मा जो कुछ करते हैं वह कैसा है, सहज है। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। परमात्मा के लिए क्या है, सब सहज ही है ना, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। उसी तरह हमें भी ईश्वर में श्रद्धा रखकर अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। यह मंत्र आज के युग में यह प्रेरणा देता है कि हम भी ईश्वर की भांति नकारात्मकता से युद्ध करें, बाहरी और भीतरी दोनों रूपों से, और सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चले। आज के युग में हमें श्लोक क्या बताता है, हमें सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। इतना सुंदर अर्थ है इस श्लोक का, लेकिन हम बोलते नहीं। राम रक्षा अगर हम बोलेंगे ना तो हमें अर्थ समझ में आएगा, तो ही हमें इसका फायदा होगा। अब बताता हूं मैं आपको इस श्लोक का पाठ करने से। ये जो एक सिंगल श्लोक है ना, सासितुं धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरांकतं स्वलीलया जगत्रातु माविर्विभुतमजं विभुम, एक सिंगल श्लोक है। इस श्लोक का पाठ करने से जो हमारा मानव शरीर है इसके ऊपर क्या प्रभाव गिरेगा। तो यह मंत्र केवल एक भगवान की स्तुति नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति, हमारे अंदर जो शक्ति होती है उसको जागृत करने वाला एक दिव्य मंत्र है, दिव्य आवाहन मंत्र है। जब इसे श्रद्धा और ध्यान के साथ जपा जाए तो शरीर, मन और आत्मा पर प्रभाव गहरा पड़ता है। जब हम इस मंत्र को श्रद्धा से जपेंगे, ध्यान से जपेंगे, तो हमारे शरीर पे, हमारे मन पे और हमारे आत्मा पर बहुत अच्छा गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव कहाँ पड़ता है, हमारा जो माइंड है, जो महत्वपूर्ण है, जो ब्रेन जिसको बोले, जिसको हम मस्तिष्क बोले, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। इस मंत्र में तेजस्विता है। मंत्र कैसा है, तेजस्वी है। जैसे ही आप इसका उच्चारण करते हैं आपके मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ती है। फिर नक्त चरान कतम श्लोक है ना, श्लोक के अंदर में नक्त चरान कतम यह शब्द भी आया है। यह शब्द हमारे भय को समाप्त करता है, रात्रि के अंधकार का नाश करता है। रात्रि का अंधकार यानी विचार, चिंता या भय, विचार, चिंता, भय का नाश करता है। फिर नकारात्मक ऊर्जा हटती है, हमारे आजू बाजू में, हमारे मन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होंगी वह हटती है, मन शांत होता है। भय और असुरक्षा की भावना घटती है। जिनको भी भय लगता है, असुरक्षा लगती है, जिनके मन में बहुत ज़्यादा विचार है, चिंता है, भय है, उन लोगों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर हमारा हृदय, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेंटर है, उस पर क्या प्रभाव गिरता है। जब हम धनुर्बाणी पाणिम, यह जो श्लोक के अंदर शब्द है, इसका उच्चार करते तो यह शब्द साहस और आत्मबल को जागृत करता है हमारे अंदर। आज का व्यक्ति मानसिक रूप से कैसा है, थका हुआ है, आप भी थके होंगे। यह मंत्र उसे प्रेरणा देता है कि तुम भी ईश्वर के अंश हो, तुम्हारे पास भी युद्ध करने की शक्ति है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जैसे कोई रक्षक साथ हो ऐसा भाव उठता है जब हम इस मंत्र का जाप करते। इसके बाद क्या फायदा होता है हमें, स्नायु तंत्र और ऊर्जा चक्र, हमारा नर्वस सिस्टम एंड जो चक्र है हमारे शरीर में, उसको फायदा होता है। यह मंत्र विशेष रूप से हमारा मणिपुर चक्र जो नाभि के पास स्थित होता है और आज्ञा चक्र जो भूमध्य है उसको सक्रिय करता है, यानी मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। इन चक्रों का संबंध किससे, साहस, निर्णय, आत्मविश्वास और दिव्य दृष्टि से होता है। अगर आपको साहस चाहिए, अगर आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी है, अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है और अगर आपको दिव्य दृष्टि चाहिए तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये कैसा मंत्र है, ओजस और तेजस यानी वाइटल एनर्जी एंड रेडियंस में वृद्धि करता है। आपके व्यक्तित्व में प्रभु की लीला की झलक आने लगती है। आपके व्यक्तित्व में, जो आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर में प्रभु की लीला, प्रभु श्री राम की लीला और उनकी झलक दिखने मिलती है। फिर होता है चौथा लाभ, होता है आध्यात्मिक चेतना, स्वलिया। यह श्लोक के अंदर एक शब्द है और अजम विभुम जैसे शब्द चेताते हैं कि यह जगत एक क्या है, लीला है और आप उसमें पात्र नहीं, साक्षी और सहभागी हैं। इस जगत में हम रह रहे, यह जगत एक लीला है और हम मनुष्य उसके सिर्फ पात्र नहीं है, उस लीला के साक्षी है और सहभागी है। इसका अनुभव आपको पग पर होता है, लेकिन हम मानते नहीं। जब करते समय जब यह भाव दृढ़ होता है कि प्रभु मेरे भीतर है, मैं उनका धनुर्धारी रूप हूँ, जब करेंगे तब भीतर एक भाव आता है कि प्रभु मेरे भीतर है,
मैं उनका धनुर्धारी रूप हूं, तो व्यक्ति की चेतना उन्नत हो जाती है। फिर कर्म शक्ति पर प्रभाव गिरता है। यह मंत्र आपको निष्क्रिय नहीं बनाता बल्कि कर्मयोगी बनाता है। अगर आपको कर्मयोगी बनना है तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं इस मंत्र में धनुष्य बाण लिए रात्रिचरों का अंत करने के लिए प्रकट हुए हैं। आपने श्लोक का अर्थ देखा होगा। यह श्लोक हमें क्या प्रेरणा देता है? अभी भी इसी वक्त धर्म के लिए खड़ा हुआ जा सकता है। कैसे? साहस के साथ। ये जो श्लोक है ना, ये हमें प्रेरणा देता है, हमें कभी भी अभी भी धर्म के लिए खड़ा हुआ जा सकता है। कैसे हो सकते खड़े? साहस के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सारांश क्या है? हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव गिरेगा? हमारा ऊर्जा संतुलन बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, कंपोजर होगा। फिर बात करूं मन में, तो भय से मुक्ति मिलेंगी, एकाग्रता बढ़ेंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मा से हमारे प्रभु से जुड़ा होगा, धर्म की शक्ति का जागरण होगा और व्यक्तित्व हमारा प्रेरक होगा, तेजस्वी होगा और निर्भय होगा। अब इस मंत्र का जाप कैसे करें? तो प्रातः या रात्रि को, जब भी प्रातः समय या रात्रि को शांत वातावरण में 11, 21, 108 बार आप जाप करें। हो सकता है आपको और ज़्यादा जाप करना हो तो ज़्यादा भी जाप करें। ध्यान करें कि आपके सामने प्रभु श्री राम है और धनुष्य बाण के साथ खड़े, या आप उनके रूप में अपने भय और दुर्बलता से लड़ रहे, ऐसा ध्यान करें तो इससे आपको फायदा होगा। तो मित्रों, बंधुओं, आज फिर से मैंने राम रक्षा के एक श्लोक का आपको अर्थ बताया, क्योंकि राम रक्षा क्यों पढ़ना चाहिए यह आपको समझना चाहिए। सिर्फ हमारे पूर्वज कहते करके हमें राम रक्षा नहीं पढ़ना चाहिए। राम रक्षा हमें समझ कर पढ़ेंगे तो ही हमें फायदा होगा, क्योंकि राम रक्षा समान कोई दूसरा रक्षा मंत्र बना ही नहीं है। इसीलिए हमें रोज राम रक्षा पढ़नी चाहिए। तो मित्रों, दोस्तों, बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।